नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। आज 22 अप्रैल है। 22, 23 और 24 अप्रैल को कितना बदलेगा मौसम, क्योंकि उत्तर भारत के भागों पर WD है और साथ में अरब सागर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं भी पहुंच रही हैं। मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और अगला WD 26 अप्रैल को भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। सबसे पहले बात बारिश की करूं, उससे पहले आपको जानकारी है ही है कि इस समय हीट वेव का शिकंजा देश के कई राज्यों पर लगातार कसता जा रहा है, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी हिस्से और उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, इन भागों में भी काफ़ी गर्मी बढ़ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर भी लगातार टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन इससे पहले हीटवेव की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे पूरब की तरफ पहुंची और अब तमाम इलाके हीटवेव की गिरफ्त में हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नमी इस समय बढ़ी हुई है बंगाल की खाड़ी से। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ बादल हैं, कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हैं, कुछ जगहों पर एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीटवेव की कंडीशन से थोड़ी सी राहत मिली हुई है पहले की तुलना में, पहले के मुकाबले। अब बाकी जगहों पर जहाँ पर इस समय हीट वेव है, वहाँ पर तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा, राहत की उम्मीद नहीं है। आज सुबह के समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर थोड़े बहुत बादल थे और उसके बाद बादल अब हट गए हैं और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। शुष्क और ठंडी सुबह के समय थी, दिन में ये हवाएं गर्म हो रही हैं और गर्मी गर्म होने के चलते ही दोपहर का मौसम यहाँ पर काफ़ी गर्म रहेगा इस पूरे रीजन में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग राजस्थान और पंजाब और इधर हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के भागों में आज कई जगहों पर हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात के दक्षिणी पूर्वी रीजन में और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर के पूर्वी मध्य प्रदेश का जो सीधी, सिंगरौली और आसपास का रीजन है, यहाँ तक कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं है या नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के तमाम इलाकों में, तमाम ज़िलों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में दक्षिणी भागों में और छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इधर कर्नाटक और केरल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। लेकिन रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। मुंबई समेत कोंकण, गोवा में और साथ ही साथ गुजरात के पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़ और नवसारी से छोड़कर के ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के भागों समेत ये वाला जो रीजन है, कच्छ और सौराष्ट्र का पूरा रीजन ड्राई और हॉट वेदर वाला रहेगा। ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहने की आशंका नज़र आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो दक्षिणी बिहार और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के तमाम इलाकों पर हीट वेव का प्रकोप यहाँ पर भी बना हुआ है। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश हो रही है लंबे समय से और आपको ये जानकारी है कि भारत का कोई भी सीज़न हो, चाहे मानसून का हो या मानसून के बाद का और उसके बाद विंटर रेन या फिर प्री मानसून सीज़न जो अभी चल रहा है, इस पूरे चार जो बारिश के सीज़न है, बारिश के क्रम है, इस दौरान पूर्वोत्तर भारत ही सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ से WD का जो रेमेनेंट इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पर असर दिखाता है, नेपाल और तिब्बत होते हुए, भूटान होते हुए आगे बढ़ता है और इधर से बंगाल की खाड़ी अक्सर नमी यहाँ पर पुश करती रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर बारिश वाले बादल प्रायः बनते रहते हैं और प्रायः बारिश होती रहती है। लेकिन यहाँ पर भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी इस समय रिकॉर्ड तोड़ रही है, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में। लेकिन अभी पूर्वी असम से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर यहाँ पर बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं 23 अप्रैल के मौसम की। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना तो नजर आ रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो आज के मुकाबले थोड़ा सा कम होती चली जाएगी। वजह यह है कि WD आगे बढ़ता रहेगा और आप नमी देख सकते हैं। आज यहाँ पर नमी कम दिख रही है, लेकिन कल यहाँ पर नमी ज़्यादा दिखेगी और यही नमी आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में खासतौर पर कई जगहों पर थोड़ा सा मौसम को और व्यापक पैमाने पर इम्पैक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। तो पूर्वोत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों पर भी पंजाब और
राजस्थान के उत्तर पूर्वी या उत्तरी रीजन में, साथ ही हरियाणा और दिल्ली के ऊपर थोड़े से बादल कल 23 अप्रैल को बढ़ सकते हैं और यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। सुबह के समय उत्तर की ठंडी हवाएं दिल्ली और हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और करनाल तक इम्पैक्ट डालेंगी, सोनीपत और पानीपत, रोहतक तक इम्पैक्ट डालेंगी और पंजाब में भी लुधियाना और पटियाला तक इन ठंडी हवाओं का असर रहेगा। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी तराई वाले ज़िले जितने हैं, इन सभी भागों में इन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर होने के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा और रात और सुबह का जो मौसम है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। आप सहजता से आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन दिन में यही हवा यहाँ पर हीट वेव बढ़ाने का कारण बनेगी, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इसके चलते धूप तेज़ निकलेगी और गर्मी काफ़ी रहेगी। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है, 1-2% चांसेस रहेंगे बारिश के। ज़्यादातर ड्राई और हीट वेव की कंडीशन ड्राई वेदर के साथ रहेगी यहाँ पर। और इधर देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, जो मध्य प्रदेश में बादल सीधी और सागर तक पहुंचे थे या पहुंच रहे हैं आज, वो धीरे धीरे और नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। लेकिन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई हिस्सों में, दक्षिणी झारखंड के कुछ भागों में, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, और उधर केरल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी जगहों पर गुजरात में कल भी हीट वेव का प्रकोप रहेगा, गर्मी रहेगी और इधर कोस्टल रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी और कंडीशंस लगातार विषम होती जा रही हैं, मौसम के गर्म होने के अनुकूल होती जा रही हैं। आम लोगों के जनजीवन पर इसका असर हमें देखने को आने वाले समय में निश्चित तौर पर मिलेगा। इस बात की आशंका जो थी पहले, वो अब वास्तविकता में बदलती हुई नजर आ रही है। और अब बात करते हैं 24 अप्रैल के मौसम की। 24 अप्रैल को यानी तीसरे दिन भी उत्तर भारत में छिटपुट जगहों पर बारिश की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी इंटेंसिटी और दायरा दोनों घट रहा है, लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन वही कोस्टल रीजन यहाँ दोनों तरफ एक्सपेक्टेड है कि बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तरी छत्तीसगढ़, इन तमाम इलाकों पर भीषण गर्मी लगातार यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर में बारिश ठीक ठाक होगी, खासतौर पर अरुणाचल, पूर्वी असम, नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत वर्षा। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और पंजाब में हो सकता है कि आंधी चल जाए, बूंदाबांदी हो जाए। बाकी चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं मैदानी इलाकों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां अगर आपके काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि ये जानकारियाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, इसलिए आप तक पहुँचती रहें जानकारियाँ। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचेगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।